वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, 3 डिफरेंस प्रॉब्लम। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये 3 डिफरेंस प्रॉब्लम फॉर योर अपकमिंग गेट केमिस्ट्री एग्जाम, IIT JAM केमिस्ट्री एग्जाम एज वेल एज योर CSIR UGC नेट एग्जाम। तो बेसिकली ये गेट एंड IIT JAM केमिस्ट्री में ऐसे करके नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, बट इन योर CSIR UGC नेट में MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे यू कैन लुक एट दिस, यहाँ पे खाली स्पेस है ना, ऐसा नहीं रहता है। ये नेट टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इन योर CSIR UGC नेट, वहाँ पे MCQ क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू विल गोइंग टू सी दैट 4 ऑप्शंस आर देयर, राइट। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, कौन सी फॉर्मूला से यूज़ करना है। ठीक है, दैट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट। आई होप दिस क्लास विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। तो वीडियो के एंड तक देखो, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास ना, यहाँ पे ना ऑलरेडी CSIR UGC नेट जून का जो ऑनलाइन बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल्स में वीडियो अपलोड किए थे। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इन आवर केम एक्सप्लोर का ऑनलाइन प्लैटिनम बैच, ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डेड वर्जन भी अवेलेबल है, लाइव वर्जन भी अवेलेबल है, लाइव क्लासेस चल रहा है। ऑल्सो अगर किसी भी स्टूडेंट को लॉन्गर टाइम के लिए प्रिपरेशन लेना है तो डेफिनेटली निकेल बैच में ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज़ फॉर योर CSIR UGC नेट दिसंबर 2024। सिमिलरली गेट केमिस्ट्री 2025 का भी बैच यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं, तो कोई भी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई भी स्टूडेंट CSIR UGC नेट एंड गेट का कॉम्बाइंड बैच लेना चाहते हो तो भी कॉम्बाइंड बैच ले सकते हो। काफ़ी सारे ऑफर अभी चल रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते देखो, ये जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को क्या करना है, अगेन आई एम सेइंग दैट क्वेश्चन को पहले सही से पढ़ लो, उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वो कॉपी में लिख लो। एंड थर्ड पोर्शन इज दैट कौन सी फॉर्मूला को यूज़ करना है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, द रेट कॉन्स्टेंट for this of a first order reaction X2Y, so this X2Y is a first order reaction is this at 300 Kelvin। तो यहाँ पे रेट कांस्टेंट इज योर K1, ठीक है। ये रेट कांस्टेंट का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो ये जो यूनिट है ना, यूनिट से ही हम लोग को पता लग रहा है, हाँ रे ये तो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट है, राइट। K का यूनिट वही होता है। नेक्स्ट देखो टेम्परेचर T1, जो टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर बेसिकली योर 300 केल्विन। गिवन दैट द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज दिस, तो यहाँ पे देखो ये जो EA वैल्यू है, एक्टिवेशन एनर्जी वैल्यू है, दैट इज योर 28 इंटू किलो जूल है। तो किलो जूल से हम लोग को जूल में कन्वर्ट करना है, बिकॉज जो भी मैथ हम लोग सॉल्व करेंगे सब हम लोग SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो किलो जूल से हम लोग को जूल में कन्वर्ट कर लेना है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यू आर गोइंग टू गेट जूल मोल इनवर्स एज्यूमिंग द आर्डिनियस बिहेवियर। सो व्हाट इज द आर्डिनियस इक्वेशन, आर्डिनियस बिहेवियर को यहाँ पे फॉलो करना है। फॉर द टेम्परेचर डिपेंडेंट द टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 90% ऑफ Y एट 350 केल्विन। तो यहाँ पे K2 वैल्यू कितना है, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट, यही इसको निकालना है। एट व्हाट इज द टेम्परेचर, T2 इज बेसिकली योर 350। रिमेंबर इन जनरल T2 इज ग्रेटर देन T1, राइट। T1 का वैल्यू क्या है 300, T2 का वैल्यू 350। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का अगर टाइम 0 है, सो देन लुक एट दिस कंसंट्रेशन। तो X का कंसंट्रेशन फुल होगा, क्योंकि टाइम अगर 0 है तो रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं हुआ है। नाउ कंसंट्रेशन ऑफ Y will be your 0 when time is 0। now time इसको कैलकुलेट करना है, बिकॉज इन दैट टाइम यहाँ पे देखो 90% Y में कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये 90% होगा, दिस विल बी योर 10%। क्लियर हो गया। सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग यूज़ भी करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ इसको स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आर्डिनियस बिहेवियर यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया कि एज्यूमिंग द आर्डिनियस बिहेवियर, आर्डिनियस का इक्वेशन क्या है, इफ यू कैन रिमेंबर द आर्डिनियस इक्वेशन, Arrhenius equation will give you that idea or even relation, give a relation between your K and your A into e⁻⁻ EA by RT. So that will give you the relation between the rate constant, K is your rate constant, and टेम्परेचर, राइट। तो यही रिलेशन देता है, K इज बेसिकली और A इंटू e⁻⁻ by RT। क्लियर हो गया। अभी देखो यहाँ पे ln अगर डाल देंगे ना, यहाँ पे अगर ln से मल्टीप्लाई करेंगे ना, एंड देन इफ यू कैन पुट दिस 2 डिफरेंट वैल्यू, ठीक है। इसको देखो ऐसे करके कर लेना है। सो यहाँ पे 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। वन इज योर K1 एंड दैट विल गिव यू A, दिस इज योर नॉर्मल कॉन्स्टेंट, ठीक है। एंड देन यू हैव e⁻⁻ EA, लेट्स से यू हैव अ सेम
योर एक्टिवेशन एनर्जी वेरिया, राइट। यहाँ पे सेम एक्टिवेशन एनर्जी है तो ये कांस्टेंट रहेगा एंड आर ऑब्वियसली गैस कांस्टेंट है, T1 होगा, राइट। एंड इन द सेकेंड केस अगर हम लोग फाइनल केस बोलेंगे तो K2 जिसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, K2 विल बी योर A इंटू ई टू दी पावर माइनस ए बाई आर T2। सो यहाँ पे देखो अगर हम लोग K2 बाई K1 कर देंगे ना तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, ln K2 बाई K1 दैट विल गिव यू ए बाई आर T2 माइनस T1 T2। क्लियर हो गया, ठीक है। ln K2 बाई K1 दैट विल गिव यू ए बाई आर T2 माइनस T1 बाई T2, ठीक है। तो यहाँ पे K1 का वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, T1 का वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, T2 का वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, ए का वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर कोई भी गैस कांस्टेंट, कोई भी जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट KB, ठीक है, कोई भी अगर एन इवन एन एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू अगर मेंशन किया जाएगा देन ऑलवेज यूज दैट वैल्यू, ठीक है। खुद से कोई भी वैल्यू को मत डाल देना, ठीक है। सो यहाँ पे आर का वैल्यू क्या आएगा, आर 8.31, ठीक है, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ पे देखो ये जो एक नंबर की इक्वेशन हमने यहाँ पे डिराइव किया है इसका सब जो भी वैल्यू है ना वो हम लोगों को पता है, बट ओनली K2 का वैल्यू K2 का वैल्यू पता नहीं है, तो K2 का वैल्यू हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो, सो आई कैन राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ln, ठीक है, K2 बाई K1। तो यहाँ पे E का वैल्यू क्या है, सब कुछ वैल्यू मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। सो E का वैल्यू है 28, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, इंटू 10⁻3, ठीक है। एंड देन R का वैल्यू क्या है 8 पॉइंट, यहाँ पे देखो 8.31, राइट, 8.31। T2 माइनस T1, T2 क्या है 350 माइनस 300 एंड देन 350 300। क्लियर हो गया। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो ऊपर में क्या है, इन अपर साइड यहाँ पे यूनिट क्या होगा, ये 28, ये बेसिकली दैट विल बी योर जूल मोल इनवर्स, ठीक है। एंड 8.31 इसका यूनिट क्या बनेगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर हो गया। ये जो ऊपर में टेम्परेचर देख रहे हो T2 माइनस T1, इसका यूनिट क्या बनेगा, केल्विन, राइट। एंड 350 इंटू 300 इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन स्क्वायर। तो केल्विन गॉन, केल्विन गॉन, जूल गॉन, मोल इनवर्स गॉन। क्लियर हो गया। तो ये टोटली यूनिटलेस बन जाता है। सो दैट थिंग यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड, दैट्स यूनिट कन्वर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ln K2 बाई K1 इसको सॉल्व कर लो। कैलकुलेटर में मैंने ऑलरेडी इसको पहले कॉपी में कर लिया। सो इट विल गिव यू अराउंड दिस वैल्यू, एक बार चेक भी कर लेना, ठीक है। इट विल गिव यू 1.60449। तो यहाँ पे ना K2 बाई K1, सो वी नो द K1 का वैल्यू पता है ना, यहाँ पे K1 का वैल्यू प्रोवाइड गिवन है। सो यहाँ पे K2 बाई K1, तो इसको अगर K2 बाई K1 करेंगे ना, K2 बाई K1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, e टू दी पावर आ जाएगा, e टू दी पावर 1.60449, दैट विल गिव यू 4.9753। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे K1 से जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, K1 का वैल्यू भी यहाँ पे पता है ना, ये देखो 1.6 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, राइट, सेकेंड इनवर्स। So this is your K2. So basically what is the value of K2? K2 is basically 7.9605 into 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ये K2 का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। क्लियर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे K2 का वैल्यू तो मिल गया, बट यहाँ पे क्या निकालना है, व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे टाइम को कैलकुलेट करना है। तो अगर K2 का वैल्यू मिल गया, सो कैन यू रिमेंबर द फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रेट चला है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर रेट का क्या इक्वेशन था, K और
के, इसको टी में करते, टी बेसिकली टाइम, दैट विल गिव यू 2.303 and you have a k log, right, a by a minus x. so यही तो फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन है, राइट, फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन. राइट, और द सेम इक्वेशन यू कैन राइट डाउन 2 पॉइंट, अच्छा इसको ln में अगर लिखेंगे तो यू कैन राइट डाउन लाइक दिस वे, 1 by k ln a by a minus x. इवन ये जो a है ना, दैट इज इक्विवेलेंट टू योर a0 and a minus x, that is equivalent to your at. T is the corresponding time, the concentration of your x. we are talking about only x, y प्रोडक्ट में हम लोग फोकस ही नहीं करते. ये जो इक्वेशन हमने डिराइव किया ना, ये जो कंसेंट्रेशन टर्म देख रहे हो, दिस इज बेसिकली पर्टिकुलरली रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन. प्रोडक्ट का हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करते, ठीक है. तो देखो अभी हम लोग वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू गेट द एग्जैक्ट वैल्यू. सो वी हैव अ 2.303. तो ये जो k है, दिस इज एक्चुअली योर k2. so what is the time, the total time required to obtain 90% of y, right. तो यहाँ पे k2 का वैल्यू तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था, ठीक है. अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसका वैल्यू आता है इतना 7.9605 10 to the power minus 3 सेकेंड इनवर्स. तो यहाँ पे इसका वैल्यू डाल देते हैं 7.9605 10 to the power minus 3 ln. इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होगा, अगर टाइम 0 होगा तो 100 होगा. a माइनस एक्स, a माइनस एक्स का कंसेंट्रेशन क्या होगा, टाइम t, जब टाइम पर्टिकुलर टाइम जिसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं 10, क्योंकि 90% तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट विल बी 10. तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो देखो ln 10/1 मीन्स 1 ही होगा ना, इसका वैल्यू क्या आएगा. तो अगर कैंसिल कर देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 होगा. तो ठीक है, अच्छा ये तो ln में नहीं कर सकते, ये लॉग में हमने डिस्कस किया था ना, लॉग, राइट. 2.30, तो लॉग दैट विल बी 1. तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, इसको सॉल्व कर लेना, यू आर गोइंग टू गेट अराउंड दिस वैल्यू 289.25 सेकेंड, ठीक है. सो दैट इज़ द एग्जैक्ट आंसर. इसका कुछ रेंज होता है, इसका जो रेंज था दैट वाज योर 288 290. इस रेंज में क्वेश्चन को पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेट का ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है. क्लियर हो गया तो कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को. सो द पॉइंट इज दैट पहले हम लोग आर्डिनेस इक्वेशन को यूज़ करके व्हेन एवर यू हैव दिस वैल्यू ना, के का वैल्यू है, K1 का वैल्यू है, EA R तो पता है, R1 R2 सब, T1 T2 का वैल्यू प्रोवाइड किया गया है, राइट. इन दैट वे यू कैन कैलकुलेट द K2 का वैल्यू, एंड K2 का वैल्यू को यूज़ करके हम लोग इजीली फास्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट को यूज़ करके हम लोग टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. उसके बाद देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये बेसिकली जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन से पूछा गया था. तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे द लैटिमर डायग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज गिवन बिलो. द वैल्यू ऑफ एक्स इज, दैट मीन्स एक्स को कैलकुलेट करना है, ठीक है, दैट यू नीड टू कैलकुलेट. ये V इज़ योर वोल्ट, ठीक है. ये जो V है ये यूनिट है, वोल्ट. तो कितने वोल्ट होगा अगर ऑक्सीजन से वाटर में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग दिस लैटिमर डायग्राम कंसेप्ट. तो इसको ना मैं ये पे ड्रॉ कर लेता हूँ, H2O2 एंड देन यहाँ पे वाटर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वोल्ट. X वोल्ट. ओके, नाउ यहाँ पे ना हम लोग इसको देखते हैं. ये वाटर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट है बेसिकली 0. H2O2 में -2 होगा, तो एक एक ऑक्सीजन का -1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, ठीक है. 0 to -1, -1 to -1 से -2 हो रहा है. तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट कैसे इंक्रीज हो रहा है, हेयर 0 से -1 हो रहा है, ठीक है. सो इसको ना पहले हम लोग ना सेपरेट रिएक्शन से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है. एक एक, जैसे स्टेप 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग ऑक्सीजन से हम लोग H2O2 में कन्वर्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए 2H+, तो 2H+ को न्यूट्रल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन. क्लियर हो गया, स्टेप 1 क्लियर हो गया. स्टेप 2 में क्या हो रहा है, H2O2 टू वाटर, ठीक है.
नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, तो इसको इसको बैलेंस करने के लिए, एक्चुअली नॉट न्यूट्रल, बैलेंस करने के लिए 2 ऑक्सीजन, एंड देन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2H+, एंड दैट विल गिव यू 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको न्यूट्रल करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ऐसे करके करना है। देखो दोनों स्टेप में इलेक्ट्रॉन का क्या ट्रांसफर है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेप में ओके, यहाँ पे N1 का वैल्यू क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में N1 का वैल्यू, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट स्टेप इज योर 2। N2 में क्या होगा, दैट इज ऑल्सो योर 2। क्लियर हो गया? अभी देखो ये जो ऑक्सीजन टू वी कैन राइट डाउन स्टेप 3। तो इन स्टेप 3 हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन से वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? सो यहाँ पे देखो कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है ना, तो देन यू कैन राइट डाउन 2, एंड यहाँ पे यू कैन राइट डाउन 4H+, एंड उसको न्यूट्रल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, N3 स्टेप में यू हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नाउ वी नो दैट इक्वेशन, दैट जब भी हम लोग लैटिमर डायग्राम करते हैं ना, ये जो स्टेप है ΔG3, ठीक है, दैट क्योंकि यहाँ पे इनिशियल एंड फाइनल स्टेज जो है ना, अगर उसको हम लोग दोनों अलग स्टेप में डिवाइड करेंगे, तो इन दैट केस ΔG3 विल बी इक्वल टू योर ΔG1 प्लस ΔG2 अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, राइट? सो वी कैन राइट डाउन ΔG3 इक्वल टू योर ΔG1 प्लस ΔG2। यू कैन राइट डाउन द स्टैंडर्ड टर्म। यहाँ पे देखो ऊपर मैंने O डाल दिया, दैट इज द स्टैंडर्ड टर्म। एंड वी नो दैट ΔG3 ΔG0 इज बेसिकली, ΔG0 क्या होता है, ΔG0 माइनस NF सेल। तो वही स्टेप का E0 सेल है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन दैट स्टेप, राइट? यहाँ पे देखो मैंने N का वैल्यू भी यहाँ पे मेंशन कर दिया। एंड F इज अ फैराडे कांस्टेंट, उसका वैल्यू अगर प्रोवाइड नहीं किया गया तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, एक्चुअली उसकी ज़रूरत नहीं है, इसका वैल्यू एक्चुअली 96500 होता है, बट उसका वैल्यू अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों केस में। देखो यहाँ पे मैं जब इसको वैल्यू बिठाऊंगा तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। सो इन दैट केस फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3 स्टेप में वी कैन राइट डाउन माइनस N3 E0। तो इसको कैलकुलेट करना है, एक्चुअली यू नीड टू कैलकुलेट दिस E0। ठीक है, E0 3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड दैट विल बी माइनस N1 F E0 1 माइनस N2 F E0 2। तो देखो यहाँ पे ना ये जो F है ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, नेगेटिव भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे N3 E0 3, तो N3 का वैल्यू क्या है, 3 E0 3। N1 का वैल्यू क्या है, 2 E0 1 प्लस N2 का वैल्यू क्या होगा, 2 E0 2। क्लियर हो गया? ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे एक क्वेश्चन ऑलवेज पूछा जाता है, गेट, नीट, IIT जैम, सेट सब में पूछा जाता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E0, एंड दिस E0 3 इज बेसिकली योर x, जिसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? देखो दैट विल गिव यू 2 इंटू E0 1 का वैल्यू क्या था, E0 1 का वैल्यू था ये वाला 0.7 प्लस 2 इंटू E0 2 का वैल्यू क्या था 1.76 बाई यू हैव 3, सॉरी 3 है और 4 है। देखो मैंने गलती कर रहा हूँ, मैं 4 है, राइट? 4 है ना यहाँ पे मैंने देखो 3 लिख दिया, कितनी गलती कर रहा हूँ मैं, 4 होगा, अभी सही है ना? तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी 1.23 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो सही से इसको देख लेना। देखो मैं भी गलती कर रहा हूँ जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है? इसको सही से प्रैक्टिस कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये लैटिमर डायग्राम से ऑलवेज क्वेश्चन पूछा जाता है, नॉट ओनली ऑक्सीजन कॉन्सेप्ट, ऐसा भी मैंगनीज, काफ़ी सारे कपल होते हैं, F3 फ्लोरीन का, सॉरी नॉट फ्लोरीन, आयरन का भी कम्प्लेक्स होता है, राइट? तो ऐसे करके एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो और भी जो भी क्वेश्चन पॉसिबल है लैटिमर डायग्राम से, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? उसके बाद देखो ये जो क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिकली योर
क्लैप्रियन इक्वेशन, क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, थर्मोडायनामिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, क्वेश्चन को सही से पढ़ लो। द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दैट मीन्स डेल्टा एच VAP, VAP मीन्स वेपराइजेशन, ठीक है। इसका वैल्यू ऑफ ए लिक्विड एट इज बॉइलिंग पॉइंट, सो यहाँ पे TB वैल्यू भी दिया गया है। TB वैल्यू इज बेसिकली 200 केल्विन इज 15.3 किलो जूल मोल इनवर्स। तो इसको अगर हम लोग जूल में कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻³ जूल मोल इनवर्स। इफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड, ठीक है, इफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड एंड द वेपर एट दिस आर दिस एंड दिस, ठीक है। अगर मोलर वॉल्यूम, इफ द मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो यहाँ पे देखो मोलर वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड इज 110 सेमी क्यूब एंड मोल इनवर्स, दैट इज, देखो ये L मीन्स लिक्विड, देखो यहाँ पे लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पे दिया गया है 110 एंड वेपर का यहाँ पे 12,000। सो यहाँ पे क्या करना है, V वॉल्यूम वेपर, तो वेपर को ऐसे V लिख देते हैं, ठीक है, एंड दैट विल बी योर 12,000। सो यहाँ पे 12000 सेमी क्यूब मोल इनवर्स। यहाँ पे एक चीज़ को मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो यूनिट यहाँ पे दिया गया है ना, ये सेमी क्यूब में डाला गया है, बट व्हाट इज़ द वॉल्यूम का जो यूनिट होना चाहिए, दैट शुड बी योर मीटर क्यूब, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द SI ओनली। कभी भी CGS में मत करना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज योर SI कंसेप्ट, ठीक है, SI फार्मूला को यूज़ करना है, ठीक है। तो SI को अगर हम लोग यूज़ करेंगे, SI फार्मूला को अगर हम लोग यूज़ करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, तो इसका जो मेन, अच्छा ये पे ना, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसको मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ, सो वी नो दैट अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर इज बेसिकली योर 10⁻² मीटर। So if you can write down 1 semi cube, that will give you 10⁻⁶, 10⁻⁶ मीटर क्यूब। तो यही तो करना है। तो देखो 110 जो है लिक्विड का वॉल्यूम, उसमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है 10⁻⁶ से, एंड द यूनिट विल बी योर मीटर क्यूब मोल इनवर्स। अगर हम लोग गैस की वॉल्यूम की बात करें, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 12000 सेमी क्यूब मोल इनवर्स। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, देखो 12000 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब मोल इनवर्स। क्लियर हो गया। तो वॉल्यूम को तो हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया, TB का वैल्यू भी प्रोवाइड है, एंड यू हैव ये जो डेल्टा एज वेपराइजेशन, इसका वैल्यू भी यहाँ पे प्रोवाइड है, गिवन है, ठीक है। अभी देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। नाउ वी नो दैट द ओके देन द स्लोप ऑफ dP/dt ऑफ ए लिक्विड वेपर बाउंड्रीज, तो इसको कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट क्लॉसियस क्लैप्रियन इक्वेशन क्या है, क्लॉसियस क्लैप्रियन PEYRON होता है। तो इसका जो इक्वेशन होता है दैट इज बेसिकली dP/dt एंड दैट विल गिव यू डेल्टा एज वेपरेशन एंथैल्पी बाय TB, द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, एंड देन यू हैव ए VG फाइनल माइनस इनिशियल। क्लियर हो गया। तो काफ़ी इजी है क्वेश्चन। अभी देखो अगर हम लोग इसका वैल्यू को डाल देंगे तो ये बहुत ही ईजी है। बिफोर गोइंग टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम, इसको सही से देख लो। ये जो हमने वॉल्यूम का यूनिट कन्वर्ट किया ना, ये बेसिकली किस में है, ये बेसिकली SI में है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। एंड ये जो किलो जूल से हम लोग जूल में कन्वर्ट किया ना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने किलो जूल से जूल में कन्वर्ट किया, तो ये पे 2 यूनिट को हमने कन्वर्ट किया है। तो ये दोनों पोर्शन को याद रखना, ठीक है। उसके बाद और एक यूनिट कन्वर्शन है। देखिए यहाँ पे जो यूनिट है ना, ये dP/dt का जो रेशियो आएगा वो पास्कल में करना है, तो वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। पहले इसको वैल्यू बिठा देते हैं, ठीक है। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा एज वेपरेशन का वैल्यू क्या है, 15.3 इंटू 10⁻³ यही तो वैल्यू है, जूल
मैं यहाँ पे जो इसका यूनिट है ना वो भी मैं साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि उसको मैं अभी मैं क्रॉस करूँगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कैसे एक्चुअल में यूनिट को, ठीक है, कैसे डिराइव करना है। तो जूल मोल इनवर्स एंड टीबी का यूनिट क्या है 200, तो 200 केल्विन, इसको मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ। एंड वीजी मीन्स दिस फाइनल वॉल्यूम 12000 एंड माइनस 110, तो सब में क्या है 10⁻⁻6 कॉमन है ना, तो इसको मैं राइट साइड में ऐसे करके लिख रहा हूँ। तो इसका यूनिट क्या है मीटर क्यूब मोल इनवर्स, तो मोल इनवर्स गॉन। इसको अगर सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व कर लो, यू आर गोइंग टू गेट अराउंड 6433978। कैलकुलेटर में इसका वैल्यू बिठा दो, इसको सॉल्व कर लो, देन यू आर गोइंग टू गेट dp/dt 6433.978। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है, लुक एट वेरी केयरफुली, यहाँ पे जूल, ठीक है, मीटर क्यूब एंड केल्विन, तो क्या आ जाएगा जूल, मीटर ऊपर नीचे से ऊपर आ गया, मीटर -3 हो जाएगा, केल्विन -1, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पे पास्कल में करना है, तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 1 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ना तो जूल पर मीटर क्यूब, तो और यू कैन राइट डाउन जूल मीटर क्यूब, तो ये जूल मीटर क्यूब का मतलब क्या है पास्कल, इवन पास्कल इज बेसिकली योर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो इसको भी ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसका वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सो यू कैन राइट डाउन 6433.978, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं जूल मीटर -3 को पास्कल में, PA पास्कल प्रेशर का यूनिट है, एंड देन केल्विन इनवर्स। नाउ ये पास्कल में भी नहीं पूछा गया, ये बेसिकली किलो पास्कल में, किलो मीन्स ये 10⁻, ये जो पॉइंट है 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको ऐसे करना है, सो यू कैन राइट डाउन 6.433, ओके, और यू कैन राइट डाउन 978, उतना ज़्यादा नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे 2 डेसिमल तक लिखा गया है, ये क्वेश्चन है ना अप टू 2 डेसिमल, तो पॉइंट के बाद ये 2 डेसिमल तक ही जाना है, ठीक है। तो 43 भी लिख सकते हो, एंड देन यू हैव, अगर ये पॉइंट को अगर हम लोग 3 यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, पॉइंट को हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, तो दैट विल बी किलो पास्कल, ठीक है, केल्विन इनवर्स, ये जो स्मॉल के ना दैट इज अ किलो पास्कल, ओके, क्लियर हो गया। तो ऐसे करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन किया गया, यहाँ पे यूनिट कन्वर्शन किया गया, यहाँ पे यूनिट, तो यहाँ पे 3 जगह में यूनिट को घुमा के पूछा गया है, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वट एवर केमिस्ट यू हैव डिस्कस, आई होप दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।